नाजरीन आदाब। मौरखा 10 दिसंबर 2023 मुताबिक 25 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अमेरिका ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की उस करारदाद को वीटो कर दिया जिसमें गजा में फौरी फायरबंदी का मुतालबा किया गया था। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक यह करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस और इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में अरब ग्रुप ऑफ नेशंस ने तैयार की थी और इसे मुत्तहिदा अरब इमारात ने पेश किया था। सलामती काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की जबकि अमेरिका ने मुखालिफत की। बरतानिया ने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं किया। करारदाद के मुसव्वदे में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी और तमाम मग़वियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई समेत इंसानी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि फ़लस्तीनी और इसराइली शहरी आबादी को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फन टेक पर एक आलमी थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने लचक और तरक्की की एक अलामत के तौर पर हिंदुस्तान के उभरने पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की तरक्की की वजह यह है कि हुकूमत ने पॉलिसी, अच्छी हुक्मरानी और शहरियों की फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह दी है। आलमी बैंक के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आलमी चैलेंजों के दरमियान हिंदुस्तानी मईशत से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। मिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म के उस बयान को भी तस्लीम किया कि हिंदुस्तान को ग्लोबल साउथ की क़यादत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में पार्टी के टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात को ठीक करना है। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीराए आज़म वाजपेयी और मोदी पाकिस्तान तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए आपसे नाराज हो या आप उनसे नाराज हो और फिर भी आप दुनिया में कोई मकाम हासिल कर लें। उनका कहना था कि हमें अपने मामलात को हिंदुस्तान के साथ भी ठीक करना है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, ईरान के साथ भी मजबूत करना है और चीन के साथ भी मजीद बेहतर और मजबूत करना है। तेलंगाना में नवमुंतखब अरकान असम्बली ने AIMIM के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुंतखब किए जाने के खिलाफ पहले दिन रियासती असम्बली का बायकाट किया। रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने बीजेपी के दफ्तर में मीडिया को बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खुफिया मुआहदे के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस के पास असेंबली में अक्सरियत कम है और हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए उसने AIMIM से हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अरकान असेंबली मुस्तकिल स्पीकर के इंतखाब के बाद ही हलफ उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा लोकसभा से MP दानिश अली को निजाम शिकनी के इल्जाम में बहुजन समाज पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने हफ्ते को कहा कि अली पार्टी की पॉलिसियों, नजरियात और निजाम के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे थे और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे, इसलिए उन्हें पार्टी से मुअत्तल किया गया है। BSP ने अपने टिकट पर अली को लोकसभा पहुंचाया लेकिन वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, इसलिए उन्हें मुअत्तल करने का फैसला लेना पड़ा है। काबिल जिक्र है कि हाल ही में अली पर बीजेपी ने पार्लियामेंट में बेबुनियाद बयानबाजी का इल्जाम भी लगाया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुज़श्ता 9.5 वर्षों में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नए हिंदुस्तान का दर्शन हो रहा है। गोरखपुर के झारखंडी में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान अज़्म यात्रा के तहत मुनक़िद प्रोग्राम में मोदी का वर्चुअल खिताब सुनने से पहले मौजूद भीड़ से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया हिंदुस्तान आलमी सतह पर 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के इफ्तिखार को बढ़ाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ ही रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के मुताबिक स्कीमों का फायदा बिला तफरीक सभी को पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के घोसी कोतवाली इलाके में एक खाली प्लाट की दीवार गिरने से 6 खवातीन और 2 बच्चों की अचानक मौत हो गई जबकि 22 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। रियासती शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा हफ्ते की दोपहर मऊ जिला अस्पताल पहुंचे और हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात की। जिला इंतजामिया को जख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत भी दी। उन्होंने हादसे में जाँ बहक होने वालों के मुतालिकीन से इजहार रंजो गम करने के साथ ही हादसा का मुआयना भी किया। नीज जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादिसात का कोई इम्कान न रहे। 18 वर्षों से लगातार श्रीनगर से पाबंदी से निकलने वाला जरीदा हकीमुल उम्मत के खुसूसी शुमारे सीरत
रसूल नंबर की रस्म रूनुमाई उलमा, उदबा और दानिशवरों की मौजूदगी में शिया पीजी कॉलेज डालीगंज में हुई। आगाज तिलावत कुरान हकीम से कारी नदीम नजफी ने किया। डॉक्टर मंसूर हसन खान ने मंजूम नजराना अकीदत पेश किया। मुदीर हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद जफर हैदरी ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करते हुए कहा कि हमारे वालिद प्रोफेसर अकबर हैदरी ने हमें जो राह दिखाई हमारे लिए वही मिशन है। हम पिछले 18 बरसों से सीरत रसूल और मुहर्रम नंबर निकाल रहे हैं और आइंदा भी निकालते रहेंगे। फरीज़ सदारत मुमताज आलिम दीन आयतुल्लाह मौलाना सैयद हमीदुल हसन ने अंजाम दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ में तफहीम शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत मौलाना अतीक अहमद बस्तवी ने की। उन्होंने खानदान की तामीर में औरत का हिस्सा के मौजू पर खिताब भी किया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। मौलाना मोहम्मद नसरुल्लाह नदवी ने मीरास में खवातीन का हिस्सा के उन्वान पर और शेख सऊद रईस एडवोकेट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की आईनी हैसियत के उन्वान पर अपने मकाले पेश किए। जलसे की निजामत दारुल उलूम फिरंगी महल के मोहतमीम मौलाना नाइबुर रहमान सिद्दीकी ने की और मौलाना मोहम्मद असद रज़वी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ऑल इंडिया कैफी आजमी की मजलिस आबिदा ने प्रोफेसर शारिब गजोलवी के इंतकाल से खाली हुए सदर के ओहदे पर साबिक सदर शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली अहमद फातमी को सदर के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया। प्रोफेसर अली अहमद फातमी की तरक्की पसंद तहरीक से लगाव और उनकी अदबी खिदमात और कैफी आजमी से उनकी वाबस्तगी को मद्देनजर रखते हुए अकादमी की चीफ पैटर्न मोहतरमा शबाना आजमी ने अली अहमद फातमी के नाम की तजवीज रखी। अकादमी के जनरल सेक्रेटरी सईद मेहदी ने प्रोफेसर अली अहमद फातमी के नाम को मुनासिब बताते हुए कहा कि प्रोफेसर अली अहमद फातमी प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के शागिर्द है और उनकी नशोनुमा तरक्की पसंदों के दरमियान हुई है। अकादमी की तश्कील का मकसद तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाना है। प्रोफेसर अली अहमद फातमी की सदारत में उम्मीद है कि अकादमी अपने मकसद को मजीद आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक गजा पर इसराइली फजाई और जमीनी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 17,480 अफराद शहीद हो चुके हैं और अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की हिमायत न करने का ऐलान भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने खुसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल का खुसूसी इजलास तलब किया है, जिसमें गजा में जंगबंदी रोकने के लिए इक़दामात के साथ साथ उस पर वोटिंग भी की जाएगी। इस दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू के लिए मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और तुर्की के वज़रा से वाशिंगटन में मुलाकातें की, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बावजूद खातिर ख्वाह नताइज बरामद होने का इम्कान नहीं है। ईरान के आला सिफारतकार हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मिस्र के साथ रफा सरहदी गुजरगाह को फौरी तौर पर खोलने की अपील की ताकि गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद भेजी जा सके। जुमे को अमेरिका ने सलामती काउंसिल की उस करारदाद को वीटो कर दिया था जिसमें गजा में फायरबंदी का मुतालबा किया गया था। अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो करते हुए कहा था कि यह करारदाद हमास को 7 अक्टूबर को किए गए इक़दामात को दोहराने के काबिल बनाएगी। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमीर अब्दुल्लाहियान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक अमेरिका सायूनी हुकूमत की हिमायत करता है, खित्ते की सूरत हाल बेकाबू होने का इम्कान बरकरार रहेगा। एक ऐसे वक्त में जब जुमे के रोज हमास इसराइल जंग 30 सीने में दाखिल हो गई है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि उसकी इमदादी कार्रवाइयाँ शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है क्योंकि इलाके में कोई जगह महफूज नहीं है। इसराइल के वसी होते हुए जमीनी हमले से बचने के लिए फरार होने वाले फलस्तीनी गजा की पट्टी के एक छोटे से इलाके में महदूद होकर रह गए हैं जो रोज बरोज सिकुड़ता जा रहा है। और इधर इसराइली फौज ने कहा है कि गुज़श्ता रोज उसकी फौजों ने गजा की पट्टी के छोटे से गुंजानाबाद इलाके में 450 टारगेट को निशाना बनाया है। तुर्की के वजीर खारिजा हाकान फीदान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंगबंदी बिल पर होने वाली रायदही से यह बात सामने आई है कि गजा के मामले पर अमेरिका अब तनहा रह गया है। वजीर फीदान ने कहा कि ब्लिंकन के साथ गजा राब्ता ग्रुप की मीटिंग में उन्होंने गजा में होने वाले अलमिया का मुकम्मल तौर पर पर्दा चाक किया है और वो इस मसले पर आलमी राय आम्मा की आहोबुका के तर्जुमान है। वजीर फीदान ने कहा कि राब्ता ग्रुप के अराकीन ने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि गजा में इंसानी अलमिया फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए और इसराइल की जानिब से बेगुनाहों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। न्यूज के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने अपने वकला के तवस्सुस से अदालत में इन कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त दायर की है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को
फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है और उसके पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का अख्तियार नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।